फोन लगाऊंगा आपको। ये वाले मोबाइल पे मत लगाना। जी जी हाँ, इसी नंबर इस पे करेंगे आपको अभी लाइव। आगे देखिए। जी 30 सेकंड चलते रहता है जी लाइव वाला। नमस्कार, मैं निकिता जाधव रसेला योग एक्सपर्ट हूँ और सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर जो है उसकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अपने FB लाइव आने के लिए इनविटेशन दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगी कि मैं 20 वर्ष से योगा सिखा रही हूँ और मैंने भारत के इंदौर और भारत के कई अन्य विश्वविद्यालय से योग की शिक्षा प्राप्त की है। जिस प्रकार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मैंने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स किया है, उसी प्रकार मैंने दूसरे भी जगह से विद्या ली है, विद्या ग्रहण की योग की। उसके अंदर कई सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री और मेडिकल योगा कोर्सेस मैंने किए हैं। अपना सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं प्रार्थना से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। नमस्कार की मुद्रा लगाएंगे हम। हमारे स्टर्नम बोन को सीधा रखेंगे, शोल्डर पर रोल आउट करेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, पीठ एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए, पैरों को रिलैक्स रखेंगे, मन शांत रखेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएंगे। अब इस प्रार्थना में गुरु और शिष्य मिलकर यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं हमको इसमें सफलता मिले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज मेरा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ऊपर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर मेरा आज का टॉपिक है। पर मैं थोड़ा सा बेसिक आपको पहले बताना चाहती हूँ कि आजकल की जो महिलाएं हैं उनको घर के काम के अलावा बाहर का भी काम देखना पड़ता है, जैसे कि वो जॉब भी करती है और घर का काम भी संभालती है। इसमें उनके ऊपर एक दोहरा भार आ जाता है। उसमें वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती है। वो अपना जॉब तो अच्छे से कर पाती है, घर के हर व्यक्ति का वो अच्छे से ध्यान रखती है, खाना बनाती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का वो ध्यान रखती है, पर कहीं ना कहीं वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती है। इसलिए उसको बहुत सारी मानसिक और शारीरिक और इमोशनल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उसके अंदर यदि वो योग का सहारा ले तो यकीनन उसे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसके जीवन में एक महिला के जीवन में 3 माइलस्टोन होते हैं, 3 पड़ाव होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो उसको एक हार्मोनल चेंजेस आता है वो होता है कि मासिक धर्म से रिलेटेड टीन एज में उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका चालू हो जाता है। पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स जो होता है उससे उसका मुकाबला होता है, उसमें उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी पीरियड आता है, तब भी उसके हार्मोनल चेंज होते हैं। उसके बाद उसको
प्रेगनेंसी पीरियड के बाद मेनोपॉज होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें बहुत सारे ओवरी अपना काम करना बंद कर देती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से उसको शारीरिक बहुत सारी प्रॉब्लम उसके शरीर में आती है। तो आज हम ये तीनों समस्याओं के बारे में चर्चा न करते हुए मैं किसी एक ही टॉपिक पे आपसे बात करूंगी, वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैं आपको एक श्रृंखलाबद्ध प्रोग्राम सिखाने जा रही हूँ। वो प्रोग्राम के अंदर यदि हम रोज उसे 15 से 20 मिनट उस प्रोग्राम का अभ्यास, यदि उन आसनों का अभ्यास हम करेंगे, तो हमको ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय जो हमको एक स्ट्रेस आता है, हमारे पैरों में जो दर्द होता है, हमारे कमर में जो दर्द होता है, हमको जो डिप्रेशन आता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे को आती है, जैसे क्रैम्प्स आते हैं, एब्नॉर्मल क्रैम्प्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये सब प्रॉब्लम हमको कम होगी और हो सकता है कि वो हमेशा के लिए चली जाए। तो जो मैं प्रोग्राम बताने जा रही हूँ वो आप ध्यानपूर्वक देखिए, बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और आप ये करेंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको इसमें ज़रूर फायदा होगा। तो देखेंगे हम इसको किस तरीके से करेंगे। मैंने एक कंबल लगाया है, एक कंबल को मैंने यूज़ करा है सर के नीचे मैं इस कंबल को रखूंगी। आपके पास यदि कोई दुपट्टा है या आपके पास कोई बेल्ट है तो आप उसको लीजिए। मेरे पास ये योगा बेल्ट है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप योगा बेल्ट का ही इस्तेमाल करें, आपको एक दुपट्टा भी आप ले सकते हैं आपके घर में। ये मैंने सर के नीचे रखा है क्योंकि यहाँ पर गर्दन के नीचे स्ट्रेस ना है। अब मैंने दोनों पैर सीधे किए हैं। दोनों पैर को सीधे करने के बाद दोनों पैर मुझे वॉल के ऊपर लगाने हैं। दोनों पैर मैंने वॉल पे लगाए और मैं लेट गई। यह जो मैंने ब्लैंकेट रखा है मेरे नेक रीजन के नीचे आना चाहिए। दोनों पैर सीधे करे हैं। यह आसन हमारे कमर को, वो हमारे थाई मसल्स को, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करता है, क्योंकि पीरियड आते समय जब भी हमको पीरियड आता है तो हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है, ये हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। यह आसन हम पीरियड के पहले कर सकते हैं ताकि हमको पीरियड में आने वाली प्रॉब्लम में हमने दोनों हाथ इस तरीके से हमने ये बेल्ट लगाया है। देखिए बेल्ट कैसे लगाना है। मैंने ये बेल्ट को ऐसा किया है, उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसा टर्न करके इसे टाइट करा है। और ये वाला जो मेरा पैर है, मेरा लेफ्ट वाला जो पैर है, उसकी जो हील है वो मैंने दीवार को चिपका के रखी और प्रेस करके रखी है। इस तरीके से मैंने लगाया। अब धीरे धीरे मैं पैर को लेकर आऊंगी। तो दोनों हाथ, बेल्ट दोनों हाथों से पकड़ूंगी और हाथ को मुझे इस तरीके से रखना है। देखिए हाथ को मैंने इस तरीके से जमीन पे रखा है। टोज मैंने इनसाइड करे, उंगलियों को मैंने इनसाइड किया। हील को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करा है, घुटने को लिफ्ट करा है और थाई मेरा इनसाइड है। मेरे पैर के पीछे वाले मसल्स पे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्ट्रेचिंग आ रहा है, जो कि मेरे पैरों को तो मजबूत बनाता ही है, मेरे लोअर एब्डोमेन पे भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे कि लोअर एब्डोमेन में अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा और मेरा नेक रीजन, अपर पोर्शन एकदम रिलैक्स है। धीरे धीरे मैं जाऊंगी, धीरे धीरे मुझे जाना है। अब यही क्रिया मैं दूसरे पैर से दोहराऊंगी। लेफ्ट लेग से, जब हम लेफ्ट को मैंने उठाया है तो वापस मैं राइट की हील से पैरों को, वॉल को दबा के रखूंगी और ये मैं उठाऊंगी। टोज मेरे इनसाइड रहेंगे। मुझे थाई को अंदर की तरफ करना है, थाई को मुझे अंदर रखना है। मेरा शीन बोन एकदम स्ट्रेट रहेगा, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेट रहेगा, टोज इनसाइड रहेगा और हील अप रहेगा। मेरे हाथों की पोजीशन देखिए इस तरीके से रहेगी, मेरे हाथ इस तरीके से रहेंगे। इसको 90 डिग्री पे मुझे उठाना है। यदि हमसे 90 डिग्री पे नहीं हो रहा था, आप इतना भी उठा सकते हैं स्टार्टिंग में। आप 45 डिग्री पे भी ला सकते हैं, आप 65 डिग्री पे भी ला सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप उसको धीरे धीरे करके 90 डिग्री पे लाइए, टोज इनसाइड रहेगा। दिस इज कॉल्ड एक पाद गुष्टासना। इसे एक पाद गुष्टासन कहते हैं।
हम धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे से रिलैक्स करेंगे। यहाँ हुआ एक पाद उष्टासन का अभ्यास। अब हम दूसरा अभ्यास स्टार्ट करेंगे, वह है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन से, इसका अभ्यास करने से हमारा जो अपान वायु है जो कि लॉक हो जाता है, वो अपान वायु हमारा खुल जाएगा। पीरियड के दौरान हमको बहुत ही एसिडिटी है, गैसेस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए पवन मुक्त आसन बहुत यूजफुल आसन होता है। तो हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। फिर से हम पीठ के बल दीवार के सहारे लेटेंगे, हम दोनों पैरों से दीवार को पुश करा। अब मैं राइट लेग को उठा के लाऊंगी घुटने के पास और इसको मोड़ते हुए मैं लेकर जाऊंगी धीरे से। इसको धीरे धीरे करके प्रेस करूंगी। आपको गर्दन उठाना नहीं है, वो इसको प्रेस करना है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमारा एल्बो उठा हुआ होना चाहिए। ये इस तरीके से हमारे लोअर एब्डोमेन के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। हमारे दोनों एल्बो एकदम सीधे रहेंगे। जो मेरा रिलैक्स वाला पैर है उसे मैं हील को वॉल के ऊपर दबा के रखूंगी। इसके हील से मेरे को प्रेस करना है इसको। मेरे पेल्विक को अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। मेरे ग्लूट मसल्स में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। धीरे से वापस आऊंगी और फिर दूसरे पैर से मैं करूंगी इसको। इसी अभ्यास को मैं दूसरे पैर से करूंगी। सबसे पहले मैं जो नॉर्मल वाला पैर जो हमने सीधा रखा उसे मैं हील को दबाऊंगी वॉल की तरफ। दोनों एल्बो सीधे रहेंगे मेरे और मैंने इसको धीरे धीरे करके प्रेस करा है। धीरे से मैं प्रेस कर रही हूँ। एल्बो मेरा सीधा रहेगा, गर्दन मेरी रिलैक्स रहेगी। धीरे से वापस। इस तरीके से ये दो आसनों का अभ्यास हमने करा। पहले एक पाद उष्टासन और पवन मुक्तासन। अब ये दो आसन हैं जो हम ये पीरियड के टाइम के पहले हम कर सकते हैं। इसका अभ्यास हम करेंगे तो ये जितनी भी हमको जो प्रॉब्लम का मैंने जिक्र किया है वो हमको नहीं होगी। अब जो दो आसन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, अब जो जितने भी मैं आसन आपको सिखाऊंगी वो हम पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। लेकिन उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हमारा चलता रहेगा उस समय हमको जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हमारे को क्रैम्प्स आते हैं, हमारे पीठ में जो दर्द होता है, हमको थकान फील हो रही है, हमको स्ट्रेस होता है, हमको चिड़चिड़ापन होता है, यदि जिनको पहले से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उनको और डिप्रेशन आने लगता है, तो उस चीज़ से हमको मुक्ति दिलाने के लिए, उससे हमको रिलीफ करने के लिए हम इस आसनों का अभ्यास करेंगे। हम इसे इस तरीके से हम ये कंबल पे बैठेंगे थोड़े से हाइट पर। दोनों पैर सीधे करेंगे। सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठते समय हम छाती को ऊपर की तरफ करेंगे, शोल्डर पर रोल आउट करेंगे, छाती को ओपन करेंगे, हमारी निगाह सामने रहेगी, स्पाइन सीधा रहेगा मेरा। पूरे स्पाइन को मैं रिलैक्स रखूंगी। यह है दंडासन का अभ्यास। यह हम पीरियड के दौरान भी हम कर सकते हैं। अब इस आसन से मैं जाऊंगी बद्ध कोणासन में। दोनों पैर को मैं मिलाऊंगी। दोनों पैर मैंने मिलाए हैं। अब मेरे दोनों हाथ मैं पीछे रखूंगी। अब इस आसन से, बद्ध कोणासन से, मेरा पेल्विक रीजन जो होता है वो पूरा खुल गया है, ओपन हो गया है। मेरे हार्ट और लंग्स मेरा खुल गया है, मेरा स्पाइन इरेक्ट है। उसकी वजह से मेरे स्पाइन के एक एक वर्टिब्रा में अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा है, मेरे हार्ट और लंग्स को अच्छे से स्पेस मिल रहा है, और मेरे पेल्विक रीजन के अंदर ओवरी और यूट्रस को भी अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा है। जो ओपन होने की वजह से उसको स्पेस मिल रहा है, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रहा है ताकि वो रिलैक्स रहेगा। हम यह आसन पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। बस इस बात का हमको ध्यान रखना है कि बटक के नीचे कुछ अच्छा सा हाइट रख ले, जिससे कि हमारे को स्पाइन को सीधा करने में हमको आसानी होगी और हमको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। अब ये जो बद्ध कोणासन है
बद्ध कोणासन बाहर के और अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है। मेरे ग्रोइन एरिया पे इसका अच्छा खासा खिंचाव आ रहा है, मेरी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे खिंचाव आ रहा है, मेरे ग्लूट पे इससे अच्छा खिंचाव आ रहा है, मेरे लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन पे भी उसका अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अच्छा सा काम कर रही है। सारे ऑर्गन इसमें एंगेज है। ये हार्ट और लंग्स, गर्दन मेरे को सीधी रखनी है, ये इस बात का ध्यान रखें। और पीरियड के दौरान यदि बहुत थकान हो रही है, हम इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, तो हम दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार का सहारा लेते समय हम दीवार की तरफ जाएंगे, दीवार का सहारा लेंगे पूरा, दोनों पैर को पास में लाए, हम दोनों पैर को पास में लाए और इस तरीके से दीवार का सहारा लिया। मेरे दोनों शोल्डर को मैंने दीवार पे लगाया और गर्दन को भी दीवार पे लगाया। यह मेरे को बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही हम ये करने लगेंगे हमको बहुत रिलैक्स होगा। हमारे हर सारे जितने भी पीरियड के टाइम पर जो पेन होते हैं उससे हमको बहुत रिलैक्स फील होगा। धीरे से हम वापस आएंगे। अब इसी बद्ध कोणासन से हम जाएंगे उपविष्ट कोणासन की तरफ। फिर से हम आगे आके बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ गए। अब एक पैर हम लेकर जाएंगे इस तरफ और हम दूसरा पैर लेके जाएंगे इस तरफ। हम बैठेंगे एज पर, हमारी इनर थाई पे हमको बैठना है। इनर थाई पे बैठने के लिए हम ये जो बटक के मसल्स है इसको हल्का सा हम पीछे की तरफ बैठेंगे, खींचेंगे, उसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही हम हल्का सा स्ट्रेच करेंगे तो इनर थाई पे बैठा जाएगा। हम धीरे से हम दोनों पैरों को इतना ही स्ट्रेच करेंगे। यदि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा भी स्ट्रेच कर सकते हो। आपकी कैपेसिटी यदि इतनी है तो भी आप इतना भी स्ट्रेच कर सकते हो। यह इस आसन यह उपविष्ट कोणासन है। इस आसन का नाम है उपविष्ट कोणासन। यह आसन हमारे ग्रोइन एरिया को तो खोलता ही है। जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी यह आसन बहुत यूजफुल है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। पर यह आसन हम पीरियड के दौरान जरूर कर सकते हैं। दोनों हाथ हम पीछे रखेंगे। इस आसन में दोनों हाथ पीछे रखेंगे। जैसे ही मैंने दोनों हाथ पीछे रखे, इसको मैंने स्प्रेड किया है तो मेरा पूरा पेल्विक वाला एरिया ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेल्विक वाला एरिया ओपन होता है मेरे यूट्रस ओवरी को बहुत आराम मिलता है, उसे स्पेस मिलेगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अधिक पहुंचेगी। शोल्डर मेरे रिलैक्स रहेंगे। मुझे स्टर्नम बोन को ऊपर की तरफ उठाना है। मेरा स्केपुला दोनों पास में जाएंगे। पीछे से आप देखिए मेरे आसन, इस आसन का अभ्यास देखिए पीछे से आप। ये मेरे जो दोनों स्केपुला है वो दोनों पास में जाएंगे। मैंने हाथ को इस तरीके से रखा है, मैं एज पर बैठी हूँ। हिप जॉइंट से लेकर ये मेरा पैर वाला हिस्सा एकदम सामने रहेगा। ये राइट और ये लेफ्ट नहीं जाएगा, ये रहेगा सामने। इसको मुझे टोज को मुझे सामने रखना है, हिप जॉइंट के सामने। और इनर थाई पे मुझे बैठना है इस तरीके से और मुझे देखना सामने है। अब देखिए मेरे दोनों स्केपुला, ये दोनों स्केपुला मेरे पास में आ रहे हैं और मुझे सामने देखना है। धीरे से वापस आएंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी हम, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमको पोस्चर अवेयरनेस नहीं मालूम होता है, उसकी वजह से होती है। यदि हम हमारे स्टर्नम के ऊपर ध्यान रखेंगे, यदि हम कॉलर बोन की तरफ ध्यान रखेंगे, यदि हम सीधे बैठने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे 90% समस्या हल हो जाती है। जैसे कि ये जो हमारा छाती की जो हड्डी होती है, स्टर्नम बोन जो होता है, और ये रीप कैज होता है, रीप कैज और छाती की जो हड्डी होती है उसके पीछे हमारा हार्ट और लंग्स होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसे झुकते जाते हैं। एक तो ग्रेविटी फोर्स हमको लगातार खींचती रहती है, हमारे सारे ऑर्गन को, हमारी स्किन को, हमारे मसल्स को, उसकी वजह से भी हम झुकते हैं। मगर हम इस पर काम नहीं करते, हम हमारे पोस्चर के ऊपर काम नहीं करते, इसकी वजह से भी हम झुकते जाते हैं। तो
एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम भले 100 साल के क्यों ना हो जाए, पर हमारा जो शरीर है वो कितने साल का होना चाहिए, 100 साल इतना, यानी हम 16 साल के दिखने चाहिए। हमको अपनी बॉडी को, हमारे मन को, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम 16 साल के दिखे, भले ही हमारी उम्र 100 साल की क्यों ना हो। तो हमको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए हमारे स्टर्नम बोन पे। स्टर्नम बोन से हम ऐसे झुकते हैं, सबको लगता है कि हम पीठ से झुक रहे हैं या हमारी उम्र आ गई है, पर उम्र कोई मैटर नहीं करती है। हमको हमारे शरीर के हर पार्ट से काम लेना चाहिए। हमारी मसल्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा आलसी है, तो सबसे वो है हमारी मसल्स। यदि हम मसल्स से काम नहीं लेंगे तो वो आलसी हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो अपना काम करना बंद कर देगी। तो हमको जब भी हम बैठेंगे, जब भी हम चलेंगे, तो हमारे स्टर्नम बोन का हमको ध्यान रखना है कि स्टर्नम बोन को हमको इरेक्ट रखना है, स्टर्नम बोन को हमको सीधा रखना है। जैसे ही हम सीधा रखेंगे, हमको कुछ भी हम ना करें, फिर भी हम पूरा पोस्चर अवेयरनेस पे यदि हम काम करते हैं तो हमारी 60 से 70% प्रॉब्लम बहुत कुछ कम हो जाएगी। कैसे? जैसे हम चेयर पे भी बैठे हैं, हम ऑफिस पे भी बैठे हैं, हम चल भी रहे हैं, तो हमको इस तरीके से बैठे हमारी स्टर्नम बोन को लिफ्ट करना है। जैसे वो लिफ्ट होगी तो हमारे हार्ट और लंग्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा, इस तरीके से। तो ये हो गए 4 आसन, जैसे एक पाद उष्टासन, पवन मुक्तासन, दंडासन, बद्ध कोणासन और उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन मैंने आपको सिखाया। अब उस पीरियड के दौरान ही करने के लिए जो आसन है, जिसमें ओवरी और यूट्रस बहुत थक जाता है, उसको रिलैक्स करने के लिए मैं आपको आसन बताऊंगी, जिसको कि हम एक तकिए की सहायता से भी कर सकते हैं। हमने ये दोनों लिया, दोनों पैर सीधे करे, एक पैर को इस तरफ ले गई और एक पैर इसको ले गई मैं। और मैंने यहाँ पर एक ब्लोस्टर लगाया है। ब्लोस्टर लगाकर मैं अपने आप को इस पर रिलैक्स करूंगी। रिलैक्स करने के लिए पहले मैंने स्पाइन को उठाया है। अब मैं धीरे धीरे सामने देखते हुए छाती से मैं जाऊंगी, धीरे धीरे करते हुए मैं रिलैक्स करूंगी, अपने आप को रिलैक्स करूंगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हेड इस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं एक और इस पर ब्लोस्टर रखूंगी, और उसके अलावा भी नहीं जाएगा तो मैं एक इस तरीके से इसको रोल बनाऊंगी और ये मैं फोरहेड के ऊपर रखूंगी, धीरे धीरे करके सामने देखते हुए। मुझे सामने देखते हुए जाना है, धीरे से छाती को ऊपर उठाना है, स्पाइन को सीधा रखना है, हाथ ऊपर लेके जाऊंगी। देखिए मेरे हाथ, एल्बो को मैंने एकदम सीधा रखा है, सामने देखते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लाऊंगी मैं, और ये फोरहेड को मैंने इसके ऊपर, एल्बो को रिलैक्स रखूंगी। धीरे से वापस। इस आसन से मेरे यूट्रस और ओवरी को बहुत आराम मिलता है। तो इस तरीके से आप उपविष्ट कोणासन का अभ्यास करेंगे। ये जितने भी मैंने आसन आपको बताए हैं, इसका आसन का अभ्यास आपको रेगुलर करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण आसन, इसी श्रृंखला का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आसन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो सारी प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। ये हम खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय भी हम कर सकते हैं, ऑफिस थक कर आने के बाद जो 8 घंटे का हमारा थकान है, तनाव है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इस आसन का नाम है सुप्तबद्ध कोणासन। इस तरीके से मैं ब्लोस्टर एक रखूंगी। ये मैंने रखा है यहाँ पर ब्लोस्टर, टाइम झाला, मैंने ये रखा है यहाँ पर। अब मुझे बैठना कैसे है, ये ब्लोस्टर भला पड़ा है, ये देखिए आपको दिख रहा है। ये मैंने एक ब्लोस्टर रखा है, ये मैंने एक लंबा तकिया रखा है। इस तकिए के ऊपर मैंने अपने गर्दन के सपोर्ट के लिए ये रखा, एक कंबल या आप छोटा सा तकिया रख लीजिए। अब आपको बैठना कैसे है, अब आप इसके पास बैठे हैं। जब आप सुप्तबद्ध कोणासन का अभ्यास हम कर रहे हैं, उसके लिए आपको दोनों पैर बद्ध कोणासन में लाएंगे। हम दोनों पैरों को बद्ध कोणासन में लाया हमने।
इसको ब्लोस्टर को हमको पकड़ना है। ब्लोस्टर को पकड़ने के बाद हमको शोल्डर को रोल आउट करना है। इस तरीके से हम शोल्डर को रोल आउट करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, हमारे स्टर्नम बोन को उठाएंगे, क्लेविकल बोन को पीछे की तरफ धकेलेंगे, क्लेविकल बोन को पीछे की तरफ धकेलेंगे और धकेलते हुए धीरे धीरे हम इस रेस्टिंग पोज में जाएंगे, बहुत धीरे। और ये जो है हमारी गर्दन के नीचे हम इसको रखेंगे और इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। यह आसन देखिए मेरे पेल्विक रीजन पे उठ काम कर ही रहा है, मेरे हार्ट और लंग्स पे भी काम कर रहा है। जिन लोगों को कमर दर्द होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल आसन है, क्योंकि ये सैक्रम और हमारा जो लंबर है उसके बीच ट्रैक्शन का काम करता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे सैक्रम वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा के बीच ट्रैक्शन का काम कर रहा है, इसलिए ये कमर दर्द में भी बहुत यूजफुल है। ये मेरे पूरे स्पाइन को बहुत रिलैक्स करता है। ये मेरे हार्ट और लंग्स को भी रिलैक्स करेगा, मेरे ओवरी और यूट्रस को रिलैक्स करेगा, मेरा पेल्विक ओपन करेगा। अपना पूरा ध्यान इनहेल और एक्सहेल की तरफ होना चाहिए। गाना पटाएं। अब जब हम इस आसन से वापस आएंगे तो हमको राइट करवट से आना है। राइट करवट से आते समय हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक मेरा हाथ मैं गर्दन के नीचे रखूंगी, फिर धीरे से वापस आऊंगी, कुछ देर यूं ही लेटे रहूंगी और फिर धीरे 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 उसका सहारा लेते हुए मैं वापस आऊंगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको पैरों को बेंड करके लेटने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि हम इस तरीके का एक बेल्ट लेंगे या हम कोई दुपट्टा लेंगे। उस दुपट्टे को वो जो दुपट्टा होगा उसको मैं इस तरीके से दुपट्टे को मैं बांध लूंगी अपने हिसाब से, पर ये बेल्ट मैंने इस तरीके से किया है। ये मैंने ये लेकर गई हूँ, ये बेल्ट में ऐसा लेकर गई हूँ। अब मैंने इस बेल्ट को यहाँ से मैंने लाया है, जो कि मेरे कमर वाले हिस्से से आना चाहिए। ये मेरे कमर वाले हिस्से से, नाभि के पीछे वाले हिस्से से आया वह, और मैंने उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब मुझे इसको टाइट करना है, मेरी अपनी क्षमता के अनुसार मैं इसको टाइट करूँगी जितना मुझे सहन होगा पैर बेंड करना। अब मैंने इसको ऐसा लिया, ये पैर मैंने इसको यहाँ से मैं पकड़ते गई, ये टाइट होता गया, ये मेरा बेल्ट टाइट होता गया। आप चाहे तो दुपट्टा भी इसमें लगा सकते हैं। यदि आप इस तरीके से दुपट्टा यूज करेंगे तो आपके पैर ज़्यादा देर तक स्टेबल हो सकते हैं। और फिर हम इसको पकड़ते हुए सबसे मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस एंगल से मैं बताऊंगी आपको। ये मैंने यहाँ रखा है, एक कंबल मैंने यहाँ रखा, ये मैंने लगाया। आप दुपट्टे का भी सहारा ले सकते हो, आप जितना चाहे आपकी क्षमता अनुसार आप इसको टाइट कर सकते हो। इस बेल्ट का जो हुक है वो इस तरफ रखना है। अब सामने देखते हैं, हमको इस तकिए को पकड़ना है। आपके पास इस तरीके का ब्लोस्टर नहीं था, आप 2 तकिए भी रख सकते हो। अब मैंने स्टर्नम को ऊपर उठाया, मेरी छाती की हड्डी को मैंने ऊपर उठाया है। ये जो मेरे क्लेविकल बोन है इसको मैंने पीछे की तरफ धकेला है। शोल्डर को मैंने रोल आउट किया है, छाती को ऊपर उठाया है।
यहाँ के जो मेरे ये मसल्स है, थाई मसल से इनर थाई को मैंने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया और इस तरीके से पकड़ा। इस तरीके से पकड़ते हुए धीरे धीरे मैं धीरे धीरे पीछे एक 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 वर्टिब्रा को रखते हुए मुझे लेटना है और लेट जाना। उसके बाद दोनों हाथों को मुझे रिलैक्स रखना है। इस आसन का अभ्यास हमको कम से कम 10 मिनट करना है। 10 मिनट हमको इसी आसन में लेटे रहना है। श्वास की गति नॉर्मल रहेगी, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रहेगा। चेस्ट फॉरवर्ड रखना है मुझे। धीरे से एल्बो का सहारा लेते हुए वापस आऊंगी। मैंने बेल्ट निकाला, धीरे से मैं बेल्ट निकालूंगी। अब धीरे धीरे करके मैं वापस आऊंगी। यह हुआ मेंसुरेशन साइकिल का अभ्यास। मैं वापस रिपीट करूंगी। एक पादगुष्टासन पैरों को मजबूत बनाता है, हमारे कमर के मसल्स को मजबूत बनाता है, ताकि ये वाला है एरिया जब स्टीफ होता है तो हमको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे पैर दुखना, कमर दुखना, ये हमको, क्योंकि जब हमारे पैर मजबूत होंगे तब हमारी कमर मजबूत रहेगी और हमारी कमर मजबूत होगी तो हमारे पैर मजबूत होंगे। तो एक वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। एक पादगुष्टासन एक पैर से, फिर दोनों पैर से किया, फिर पवन मुक्तासन एक पैर से दोनों पैर से किया, पवन मुक्त आसन यानी एयर रिलीजिंग पोज, या अपान वायु के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी जितने भी काम करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, कॉन्स्टिपेशन पे काम करेगा, एसिडिटी पे अच्छा काम करेगा, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी समस्या उस पर पवन मुक्तासन बहुत अच्छे से काम करता है। एक पादगुष्टासन एक पैर से, फिर दोनों पैर से, पवन मुक्तासन एक पैर से दोनों पैर से, फिर बद्ध कोणासन, फिर उपविष्ट कोणासन, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग उपविष्ट कोणासन बताया, जिससे कि ओवरी को और यूट्रस को बहुत आराम मिलता है। उसके बाद मैंने आपको सुप्त बद्ध कोणासन सिखाया। बस इतने ही आसनों का अभ्यास आपको रोज करना है। आपको बहुत लाभ होगा और अपने अनुभव मुझसे साझा करें। आप अभ्यास करते रहिए, अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना, योग को अपनाना है। योग को यदि हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन आसानी से निकल जाता है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता, हमको कोई शारीरिक और मानसिक और इमोशनल परेशानियों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। अब हम फिर से मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी मेंबर्स को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्लास खत्म होने से पहले हम ओम चांटिंग का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। तो ओम कैसे करना है आप देखिएगा। अ उ म, ये 3 शब्दों से मिलकर ओम बना है। जैसे कि म पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे म को बोलने से हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज़ में म हमको बहुत फ़ायदा करता है, जो कि हमको बहुत रिलैक्स करता है। हमारे मस्तिष्क में अल्फा बीटा थीटा तरंगे जो उत्पन्न होती है, उसमें अल्फा नामक तरंगे म चैंटिंग करते समय उत्पन्न होती है, जो कि हमको मेंटली रिलैक्स रखती है। तो म को हमको अ और उ को थोड़ा साइलेंट रख के म को ज़्यादा खींचना है, म पर कॉन्सेंट्रेट करना है, म की ध्वनि पर हमारे को अपना ध्यान लगाना है। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। धीरे से मैं लंबी गहरी श्वास लूंगी। फिर से मैंने लंबी गहरी श्वास ली है।
Yes, again inhale. नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। अब जब हम आईज पे लगाएंगे तब हम आईज में और हमारे हाथों में इतना अंतर रखेंगे जिसमें से एक बाल निकल जाए। यानी हमको आईज को बहुत जोर से चिपकाना नहीं है, हल्का सा उस आईज के ऊपर रखेंगे। देन फोरहेड, फेस। और जब हम आंखें खोलेंगे तो हमको एकदम से आंखें नहीं खोलना है, हमको जमीन पे सामने देखते हुए हमको धीरे धीरे करके हमारी आंखों को खोलना है। तो यहाँ हुआ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के ऊपर एक चरणबद्ध श्रृंखलाबद्ध प्रोग्राम। आशा है कि आपको पसंद आएगा। अब हम अगले चरण में फिर से मुलाकात करेंगे जिसमें हम मेनोपॉज के ऊपर बात करेंगे, प्रेगनेंसी के बाद क्या जो प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर बात करेंगे, हम ओल्ड एज पे बात करेंगे। फिर से राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ग्रुप इंडिया में और विश्व में प्रगति करे और उसका बहुत नाम हो। धन्यवाद। नमस्कार।